बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 रमज़ान है। दुनिया भर में आज 21 रमज़ान को यौम अली मनाया जाता है। यौम अली वो दिन जब मौला अली की शहादत हुई। जैसे कि हमने 19 रमज़ान को बताया था कि मौला अली को ज़रब लगाया था इब्न मुलजिम ने फ़जर की नमाज़ के टाइम पे मस्जिद कूफ़ा पे, तो 2 दिन के बाद मौला अली की शहादत हुई। आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से हिस्ट्री पे गौर करेंगे। हम जब जितनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे पर्सनालिटीज़ रसूल खुदा की जैसे हम बात करते हैं, इसी तरह मौला अली की बात करते हैं, हम बात करते हैं बीबी फ़ातिमा की, तो वहाँ ये तमाम जो हमारे पास हमें दी गई, हमारे मज़हब ने दी गई जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, इनकी जब हम पर्सनालिटी ट्रेट्स पे गौर करें तो यकीन जाने सिर्फ इनकी पर्सनालिटीज़ को पढ़ के स्टडी करके हम अगर थोड़ा सा भी उसका 5% भी अगर अमल करना शुरू कर लें, यकीन जाने हमारी ज़िंदगियों के मैक्सिमम मसले मसाइल ख़त्म हो जाए और हम बेहतरीन लोग बन जाएं। मौला अली के हवाले से मैं शान में क्या कह सकती हूँ, हम बच्चा बच्चा जानता है उनके हवाले से। वो रसूल खुदा की कज़न, दामाद, जब कहते हैं जब इस्लाम की दावत रसूल अल्लाह ने दी तो अमंग द फर्स्ट फ्यू पीपल जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। वैसे तो कहते हैं कि कबूल वर्बली दुनियावी लिहाज से कबूल किया। और ऑल्सो अगर मैं बात करती हूँ मौला अली की, तो मौला अली के हवाले से आई वाज रीडिंग येस्टरडे, हिस्टोरियंस की अगर मैं बात करूँ, हिस्टोरियंस ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस इनके बारे में कहते हैं कि दुनिया में यूजुअली अगर कोई बहुत ही बहादुर, करेजस, निडर इंसान होता है तो वो बहुत नॉन इमोशनल भी होता है, बहुत सख्त होता है, गर्म मिजाज होता है, लेकिन ये एक वाहिद शख्सियत है जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि 2 एक्सट्रीम्स इनके अंदर पाए जाते। एक तरफ जहाँ उनके अंदर बहादुरी, शुजाअत, हिम्मत नज़र आती है, तो वहाँ ही ऑन दी अदर हैंड बेतहाशा रहम दिल, बेतहाशा मोहब्बत करने वाले, काइंड, कंपैशनेट इंसान नज़र आते हैं। तो ये जो एक ज़बरदस्त डायनामिक सा जो एक मिक्स है वो दुनिया में और किसी पे नज़र नहीं आता। एक रसूल खुदा और उनके बाद मौला अली के हवाले से बात की जाती है, जहाँ पे हम बचपन से सुनते हैं कि रसूल खुदा का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तो इल्म के शहर तक पहुँचने के लिए आपको गेट के अंदर से ही दाखिल होना है। एक तरफ रसूल खुदा गदीर के मौके में जब मक्के में हज कर चुके हैं तो वहाँ पे आगे जाके उन्होंने कैरावान पे रोका और जो जा भी चुके थे आगे उनको भी बुलाया और बुला के बाकायदा ऐलान किया। जहाँ पे वो दीन की कंप्लीशन की बात कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने एक बात किया कि मन कंतु मौला फ़हाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये वो तमाम चीज़ें जहाँ पे उनके बाद इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों ने जा के मौला अली को मुबारकबाद भी दी। अहादीस पे अगर हम एक नज़र डाल दें तो वहाँ पे आपको सब सामने आ जाता है, इम्पोर्टेंस नज़र आती है, पता चलता है ये जो कायनात बनाया गया है वो है पंजतन पाक के लिए। तो यहाँ पे आज ये शो हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मौला अली के लिए। हम मौला अली के हवाले से शो कर रहे हैं, कोशिश करें बच्चा बच्चा जो देख रहे हैं बहुत ही सिंपल अल्फाजों में हिस्ट्री बयान किया जाए ताकि हम सब उनकी कैरेक्टर्स के उनके कैरेक्टर के हवाले से, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट के हवाले से बहुत कुछ सीख सकें और फिर अपनी ज़िंदगी में उनकी चीज़ों के बारे में अमल करें। अगर आप डॉन अखबार भी देखते हैं, मैं बचपन से डॉन अखबार हमारे यहाँ आता है और मैं हमेशा डॉन जब पहले खोलती थी सबसे पहले वहाँ वो जो कोट्स लिखे होते मैं वहाँ जाती थी और वहाँ जो अक़वाले ज़री जो होती है कोट्स, वहाँ पे मौला अली का कोई ना कोई कोट होता था और हर कोट इतना कोई गहरा होता है कि आप समझ जाते ही हकीकत समझ में आ जाती है आपको ज़िंदगी की। लेंगे एक ब्रेक राइट नाउ, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। हमारे यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, हिस्टोरियंस होंगे जो हमें बताएंगे कि मौला की शहादत कैसे हुई, मौला के हवाले से और बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें, हमसे बात करेंगे। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हम स्पेशल शो कर रहे हैं मौला अली की शहादत के हवाले से। यौम अली के हवाले से जुलूस मुल्क भर में निकाले जा रहे हैं
और एज़ पर न्यूज़ हमें पता चला है कि अराउंड ओवर 5000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार डिप्लॉय किए गए हैं ऑन वेरियस स्पॉट्स इन कराची ओनली। हम यहाँ पे सिर्फ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम वो लोग जो आज बाहर निकले हैं, जुलूस में जा रहे हैं, मजालिस में जा रहे हैं, मस्जिद मसाजिदों में, इमाम बारगाहों में, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। सिंस 26 से लेकर 28 तारीख तक ऑफ कोर्स डबल सवारी मोटर बाइक्स की भी उन्होंने पाबंदी की गई है, तो प्लीज़ एडहर टू दैट। ख्याल रखें अपना भी, अपने आसपास अपने प्यारों का भी, अपने इर्द गिर्द लोगों के हवाले से। कहीं पे कोई चीज़ आपको लगता है आउट ऑफ प्लेस है, कोई आपको किसी पर शक होता है, तो खुदारा आप कॉल करें, फ़ोन करें। हमारे पास पुलिस की हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं, रेंजर्स की हेल्पलाइंस भी मौजूद हैं। आपको न्यूज़ डेस्क के बारे में हम सबके पता होते हैं, तो कॉल करें और ज़रूर रिपोर्ट करें इससे पहले कि कोई खुदा ना खास्ता कोई नागानी आफत आए। आज के दिन का सवाल भी बताते चलूँ। आज के दिन अगेन एक हमारे पास बहुत ही आसान सवाल है, वो ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी इस आसमानी किताब नाजिल हुई। तो जल्दी से कॉल करें, फ़ोन करें, हमें बताएं। सही जवाब पे आपको ऑफ कोर्स गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुलाकात करवाऊंगी आपको आज की हमारी पहली मेहमान से। लेट्स वेलकम विद अस, वी हैव विद अस द हिस्टोरियन सरवत अस्करी। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सरवत आपा, आज ऑफ कोर्स यौम अली के हवाले से बात करेंगे, तो अगर मैं सबसे पहले बोलूँगी कि शुरू ही हम करें मौला अली के हवाले से, उनकी शान के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम पेश करती हूँ। और आज यौम अली के हवाले से आपकी पूरी टीम को, आपको, तमाम आलम इस्लाम को, तमाम देखने वालों को इस शहादत के मौके पर ताज़ियत पेश करती हूँ। फ़ज़ाइल के मौके पर मैं क्या अर्ज़ करूँ। शायर ने कहा, अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली जमाल दो आलम, अली इमाम ज़मन, अली वक़ार दिलो जाँ, अली बहार चमन, अली उरूज फसाहत, अली कमाल सुखन, अली अरब के अंधेरों में हक़ की पहली किरण, अली वली से गुरेज़ा न हो खुदा के लिए, अली तो क़ुव्वत बाजू है मुस्तफ़ा के लिए। माशाअल्लाह, सुभान कायनात के मौला अली इब्न अबी तालिब जो मोमिनीन के मजमे में आते हैं तो अमीरुल मोमिनीन कहलाते हैं, मुत्तकीन के दरमियान में आते हैं तो इमामुल मुत्तकीन कहलाते हैं, बहादुरों की महफिल में आते हैं तो शेर खुदा कहलाते हैं, सरज़मीन अरब पर आते हैं तो अमीर अरब कहलाते हैं, रसूल के घर में जाते हैं तो दामाद पैगंबर कहलाते हैं, बतूल के हुजरे में जाते हैं तो ज़ौजे बतूल कहलाते हैं, कुरान की मंजिलों में आते हैं तो इमाम मुबीन की सनद हासिल करते हैं, अर्श इलाही पे जाते हैं तो उस्ताद जिब्राइल बन जाते हैं। कभी आपको ऐनुल्लाह कहा गया, कभी लिसानुल्लाह कहा गया, कभी उज़्नुल्लाह कहा गया, कभी वजुल्लाह कहा गया, कभी यदुल्लाह कहा गया। आप बहादुरों, आप मैदान जंग में जाते हैं तो कातिल मरहबो अंतर कहलाते हैं, फातिह बाब खैबर कहलाते हैं। आपका तज़किरा करना इबादत करार पाया, आपकी मोहब्बत को दिल में बसा लेना इबादत करार पाया, आपका की ज़ियारत करना इबादत करार पाया। आप ख़ुद अपना तारुफ़ कराते हैं, अय्युहल कुरानुल नातिक़, मैं कुरान नातिक़ हूँ। वो अय्युहन नास, गौर से सुनो, वो कुरान सामित है, यानी वो खामोश कुरान, मैं बोलने वाला कुरान, यानी कुरान नातिक़ हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो अजीम चचाज़ाद भाई हैं, दामाद पैगंबर है, कि जिनके लिए शायर ने कहा कि किसे रामयसर के शुभ ई सआदत व काबा विलादत व मस्जिद। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जो पैदा हुए अल्लाह के घर में और जिनको अल्लाह ने इतने फ़ज़ाइल से आरास्ता करके भेजा कि जब 3 दिन की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अपनी आगोश मुबारक में लिया, खुशबुए रिसालत पाई, माह इमामत ने आँखों को खोला, माह इमामत ने आँखों को खोला, जमाल मोहम्मद पे नज़र पड़ी, सूरह मोहम्मद की तिलावत करनी शुरू की, आसमानी सहीफ़ों की तिलावत की, कुरान मजीद की तिलावत की। उस दिन से लेकर दावत ज़ुलशीरा तक, दावत ज़ुलशीरा से लेकर शब हिजरत बिस्तर रसूल तक, शब हिजरत बिस्तर रसूल से लेकर गदीर खुम के मैदान तक, मनकुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला के ऐलान विलायत तक, और वहाँ से मस्जिद कूफा की महराब इमामत तक, कि जब 19 रमज़ान को आपने इब्न मुलजिम की ज़रब खाई तो आपने ऐलान किया, फ़ुज़्त बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। तो अली की पूरी ज़िंदगी कामयाबी से इबारत है। बेशक बेशक। सरवत आपा, वी हैव अ कॉलर एज वेल। मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, तो लेट्स क्विकली टेक दिस कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दोस्त कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से, बिल्कुल ठीक है ज़वाना। बस आज का टॉपिक भी ज़ाहिर है हज़रत अली की यौम शहादत है, तो उस पर है। और हज़रत अली की तो इतनी बातें हैं कि मैं कहती हूँ कि पूरा दिन गुजर जाएगा, तो उनकी बातें इतनी प्यारी और बातें, और बस हम लोगों को चाहिए कि जो उनकी बातें हैं उन पर अमल करें। बेशक बेशक, क्योंकि वो तो इल्म का दरवाज़ा थे और इतना ज़्यादा इल्म उनके पास था कि मैं कहती हूँ कि हम तो उस तक
पहुंच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो हमें बातें पता चलती हैं और सरबत आपा भी इतनी प्यारी बातें बताती हैं और हर चीज़ बड़ा खोल कर बताती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो है बड़ी प्यारी बातें आज भी बता रही हैं। थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई थी। चले ठीक है, हम नोट कर लेते हैं आपके जवाब को। अगर सही जवाब होगा तो बाय द एंड ऑफ द शो आपको पता चल जाएगा कि आप विनर हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने कॉल किया। जहाँ पे हम बात करते हैं मौला अली के हवाले से, और माशाल्लाह हमें इतनी सारी बातें पता हैं, कुरान में मौला अली के हवाले से बहुत दफ़ा जिक्र किया गया है। एक ऐसा वाक़या भी था जहाँ पे सरबत आपा, यू करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जहाँ पे एक रसूल खुदा हर मुसलमान भाई को भाई डिक्लेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे मौला अली हज़ारों कतार रोने शुरू हो गए कि या रसूल अल्लाह, मैं आपने मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। इस हवाले से ये मवाक़ात का मौका था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार मदीना और महाजरीन मक्का को आपस में एक दूसरे का भाई बना रहे थे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग को देखकर, तीनत को देखकर, आदात व अतवार को देखकर, खसाइल व शमाइल को देखकर अंसारा ने मदीना और महाजरीन मक्का को एक दूसरे का भाई बनाना शुरू कर दिया। अब मौलाए कायनात रह गए, उनको किसी का भाई न बनाया। मौलाए कायनात रोने लगे, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने किसी न किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गले लगा लिया, सीने से लगा के फरमाते, कहते हैं ए अली, तुम तो दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। माशाल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर नहीं बल्कि बहुत सारे मकाम पर मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल को इरशाद फरमाया। जैसे अभी हमारी कॉलर ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, में शहर इल्म हो और अली उसका दरवाज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को इल्म के शहर से तशबीह दी और अली को उसका दरवाज़ा करार दिया। कहा कि जिसको भी इल्म की तलब होगी, इल्म की तशनगी होगी, इल्म की प्यास होगी, वो दरे अली से गुजरेगा। दरे अली से गुजरे बगैर उसे इल्म मिल नहीं सकता। तो आज हमारे पास भी मौलाए कायनात के इल्म के मज़ाहिर मौजूद हैं। नहजुल बलागा, जिसे मैं इल्म अली करार नहीं देती, इसे मैं कशकोल रज़ी करार देती हूँ, कि सैयद शरीफ रज़ी ने जब अपने कासे गदाई को फैलाया मौलाए कायनात के सामने, तो जो चंद कतरे इल्म के आ गए वो नहजुल बलागा करार पाया। हम तो बहुत नसीबदार हैं, रसूल की उम्मत हैं, हमारे पास इतना इल्म है कि हम पढ़ के अपनी ज़िंदगियों को सीधे रास्ते लेकर जा सकते हैं। ये टेस्ट है, ये आर्जी है, ये दुनिया बहुत टेम्प्रेरी है। अगर आज हम इस बात को समझ जाएं और सीख लें और हमें जो बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलना शुरू हो जाएं, यकीन जाने हमारा जो आने वाला टाइम है, जो हमारी परमानेंट ज़िंदगी है, जो हमारी असल हकीकत है, वहाँ पे अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। और इसी हवाले से हम आज दुआ भी करेंगे। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। कहीं मत जाइएगा, आज एक बहुत ही अहम मौजू पे बात हो रहा है। सो बी अ पार्ट ऑफ इट, गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक नाउ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। अगर अभी भी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चलें कि आज हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं मौला अली के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से, यौम अली के हवाले से। तो आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल करें। मैं समझती हूँ ये ऐसे शोज़ होते हैं जो अपने बच्चों को ज़रूर बताएँ। वी आर डिस्कसिंग हिस्ट्री है और हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम किन के मानने वाले हैं, हमारे कौन लोग हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हिस्ट्री जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्यों मुसलमान हैं, हम किन चीज़ों पे यकीन करते हैं, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, हक़ के ऊपर क्या बात करनी है। वो तमाम बातें आज अभी करेंगे। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, उसको शामिल करते हैं अपनी गुफ्तगू में। इनका ताल्लुक़ है अल हरमैन ग्रुप से। ही इज़ एन हिस्टोरियन। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव सैयद सलमान रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, हाउ आर यू? सलमान भाई, ऑफ कोर्स यौम अली के हवाले से चूँकि अब आए हैं तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, थोड़ा सा मौला अली की शहादत को अगर आप बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने बचपन से लेके और शहादत तक तारीख़ का मज़लूम तरीन इंसान है। आमिर अलैहिस्सलाम जब 19 की रात थी, अपने घर से निकले। पूरा वाक़या ये सहरी का है। ख़ुलासा मुख्तसर कि जब मस्जिद कूफ़ा में पहुँचे, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये औंधा मुँह सो रहा था। मौला ने इसको उठाया कि वक्त सहर है।
अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को उठा के जब गुलदस्ता अज़ान पे पहुँचे, अज़ान दी, पहली रकत का दूसरा सजदा था। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम दौड़ता हुआ आया, इसके हाथ में एक तलवार थी, इसने मौला के सर पे वार किया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा तहदमत वल्लाह अरकान अल हुदा, अल्लाह की कसम दीन का सुतून गिरा दिया गया। और जब अमीरुल मोमिनीन की ये आवाज़ बुलंद होनी थी तो उस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन कहाँ थे? आगा जाफ़र फरमाते हैं कि बाद अज़ रमज़ान अमीर का इरादा था जिहाद पे जाने का, तो ये अपने सारे फ़र्जंदों को अमीर ने छावनी पे भेजा हुआ था, ख़ुद अपने घर पे सिर्फ हज़रत हनफिया थे। ये जिब्रील की आवाज़ बुलंद हुई और इमाम अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए इमाम के फ़र्जंद मस्जिद कूफ़ा में आए। जब कूफ़े के अंदर आए तो एक कोहराम मचा हुआ था। अमीर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इमाम हसन से कहा कि हसन देखो वक्त नमाज है, पहले तुम नमाज़ पढ़ाओ। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज को पढ़ाया, उसके बाद अमीर को ले जाया जाने लगा घर की तरफ, तो उस वक्त जंदूब एक अमीर के साहबी थे। जब अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने अमीर के सर पे ज़रबत लगाई थी तो जंदूब ने जाके पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद अपना अमामा उतारा था, उसके हाथों को मजबूती से कस दिया था, बांध दिया था। बांधने के बाद क्या हुआ था कि वो अमीर के पास उनको लेता हुआ आया, तो अमीर अलैहिस्सलाम को ले जाया जाने लगा। अमीर के सर पे ज़ख्मी हैं। अमीर अलैहिस्सलाम जब ज़ख्मी हैं तो एक जर्राह को बुलाया गया। जब जर्राह को बुलाया गया तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम क्या कहता है? कहता है हसन अपने बाबा से वसीयतें ले लो, अपने बाबा से वसीयतें ले लो। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने 1000 दिनार की तलवार ख़रीदी है, 1000 दिनार का जहर ख़रीदा है, 1 महीने तक मैंने इसको डुबो के रखा है। अगर ये तलवार मैं दरिया में डाल दूँ तो दरिया के सारे जानवर मर जाएंगे, सारे जानवर मर जाएंगे, अब तुम्हारा बाबा बचने वाला नहीं है। तो उस वक्त अमीर अलैहिस्सलाम ने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के चेहरे को देखा और देख के कहा अब्दुर्रहमान क्या मैं तेरा अच्छा मौला नहीं था? तो एकदम ये शर्मिंदा हुआ। अब देखा तो ये घबराया हुआ था। अमीर ने कहा इसका इतनी मजबूती से इसके हाथ किसने बांधे, इसके हाथ इतनी मजबूती से किसने बांधे? तो जंदूब की तरफ इशारा करके अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कहता है मौला इसने मुझे हाथ नहीं बांधे बल्कि इसने तो मुझे लाते और घूसे भी मारी हैं। तो एकदम मौला ने कहा जंदूब तुम इतनी जल्दी काजी भी बन गए, जंदूब तुम काजी भी बन गए। और उसके बाद अमीर के लिए एक शरबत लाया गया। जब जनाब अमीर के लिए शरबत लाया गया तो अमीर ने कहा कि देखो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये हमारा कैदी है, ये शरबत इसको पिला दो। देखो ये खौफज़दा है, ये कितना खौफज़दा है, इसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही हैं। और फ़ौरन क्या कहते हैं हसन अगर मैं इस वार से बच जाऊँ तो मैं जानूँ और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जाने, लेकिन अगर बेटा अगर मैं ना रहूँ तो देखो इसने मेरे सर पे एक ही ज़रबत मारी थी, एक से ज़्यादा ज़रबत ना मारना। ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ये इंसानों को यानी तालीम फरमा रहे हैं कि काजी से पहले किसी और से, महकमे से पहले किसी को कोई इख्तियार नहीं है। जबकि वो शख्स कौन है? वो शख्स अली के सर पे ज़रबत मांग रहा है, जनाब अमीर के सर पे ज़रबत मांग रहा है। और उस वक्त अमीरुल मोमिनीन फरमा रहे हैं कि देखा ये कब से तुम काजी बन गए, कब से तुमने ये फैसला कर लिया, यानी सज़ा यानी उसे ट्रायल होने से पहले ही तुमने इसके हाथ मजबूती बांध दी, इसके हाथों को खोलो, इसको रिलीज़ करो। ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की शख्सियत के वाक़यात हैं कि जब कहते हैं किसी इंसान के बारे में जानना हो तो उसको गुस्सा दिलाओ या उसको तकलीफ़ में उसके रवैये को देखो तो सब पता चल जाता है। यहाँ मौला अली के हवाले से अगर देखें तो आपको पता चल जाता है यहाँ ज़रबत लगी हुई है और वहाँ पे उनको उस वक्त भी उस कैदी की ज़्यादा फ़िक्र है। अब आप ये देखें, सोचें क्या हमारा क्या रिएक्शन होगा, हम खुदा ना खास्ता हमारे में से हम में से किसी के साथ ऐसा वाक़या, हमें तो होगा कि उसको पहले मार दो। हम तो ये हम बज़ाहिर इंसान हम तो यही बोलेंगे, राइट? लेकिन अब आप देखिए हमें क्या सिखाया जा रहा है और हम किस डायरेक्शन निकले हुए हैं, इस पे ज़रूर गौर करें। मेरे पास एक कॉल भी आ गई, कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी हुमैरा बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। कैसी हो हुमैरा? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत ज़बरदस्त है। आज हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो है वो मनाई जा रही है, तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो उन जैसा बहादुर और जरी कर दे। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। और ये वक्त है सवाल का जवाब भी दूंगी जी, और प्लीज एक पूछना भी चाहूँगी सवाल। जी। सवाल का जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई ये किताब
और दूसरा ये कि कोई ऐसा बहादुरी का वाक़या हमें सुनाया जाए कि जो उन्होंने अपने बच्चों को भी जो है वो उसमें शामिल किया हो। बिल्कुल ठीक, अब बताएंगे मुझे आपने जवाब क्या दिया? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। नहीं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब, कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई? सॉरी, ज़बूर। मैं ये समझी थी कि आपने शायद ये पूछा है कि कौन सी किताब जो है वो। अच्छा ठीक है, सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जवाब हमने नोट कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया उमेरा आपका। आपने जो एक सवाल हमसे पूछा कि मौला अली के हवाले से कोई ऐसा वाक़या बताए जहाँ पे उनकी बहादुरी और शुजाअत के हवाले से कोई वाक़या बयान करें, तो वो हम ब्रेक पे ले जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो सरवत आपा हम आपसे एक किस्सा ज़रूर सुनना चाहेंगे, कहीं ना जाएगा। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर थी जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें कोई वाक़या बयान किया जाए जहाँ पे बहादुरी और शुजाअत क्या कोई ऐसा वाक़या जो कि मौला अली ने किया हो। तो सरवत आपा, आपके पास कोई वाक़या है? ज़िंदगी जो कि सखावत, अदालत, इबादत, शुजाअत से हमें मुकम्मल नज़र आती है। तो शुजाअत के हवाले से क्योंकि कॉलर ने खुसूसी तौर पर पूछा है, तो मैं किस जंग का हवाला दूँ? जंगे बद्र जो कि अभी 17 रमज़ान गुजरी है, जंगे बद्र में मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ही वजह से मुसलमानों को वो तारीख़ी फ़तह नसीब हुई कि जिसमें 313 मुसलमान फ़तह याब और कामयाब कामरान हुए। उसके बाद जंगे ओहद की बात आती है। जंगे ओहद में भी मौलाए कायनात की तलवार जुल्फ़िकार बेनियाम थी। और उसके बाद जंगे खंदक की बात आती है। जंगे खंदक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मौलाए कायनात जा रहे थे अम्र इब्न अब्दवत से मुकाबले के लिए, तो कहा कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। और इसी जंग खंदक में आपने वो तारीख़ी जुमला इरशाद फरमाया कि अली की एक ज़रबत यौम खंदक सकलैन की इबादत से अफजल है। जंग खैबर में मौलाए कायनात के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो कि मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, खुदा और रसूल को दोस्त रखता होगा, खुदा और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे। बड़ी हदीस हमें मिलती है। लेकिन क्योंकि शुजाअत के हवाले से बात हो रही है, तो मैं ये अर्ज़ करती चलूँ कि शुजाअत बग़ैर सब्र के बेकार हुआ करती है। अगर शुजाअत में सब्र शामिल ना हो, तहम्मुल शामिल ना हो, तो शुजाअत जुनून होती है, दीवानगी होती है। तो मुझे एक ऐसा वाक़या याद आता है कि जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हालत जंग में थे और आपने अपने दुश्मन को ज़ेर कर लिया, आप उसके सीने पर सवार हो गए। जब उसके सीने पर सवार हो गए, करीब था कि आप दुश्मन के सर को तन से जुदा कर देते। ऐन उस वक्त दुश्मन ने बेअदबी की और आपके चेहरे अक़दस की जानिब थूकने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहती कि थूका, क्योंकि ये नापाक जसारत कोई कर ही नहीं सकता। उसने ये बेअदबी करने की कोशिश की। बस मौलाए कायनात उसके सीने से फ़ौरन उतर आए। लोगों ने हैरान होकर पूछा, कहा कि या अली, आपने दुश्मन को ज़ेर कर लिया था, अब क्या रह गया था सर को तन से जुदा करने में? कहा कि नहीं, पहले मैं उसे अल्लाह के वास्ते कत्ल कर रहा था, अब अगर मैं उसके सर को तन से जुदा करता तो उसमें मेरा गुस्सा, मेरा नफ्स शामिल हो जाता। तो ये अली वो मर्द मैदान है, अली वो फातह मैदान है कि अली इब्न अबी तालिब जंगे खंदक में अम्र इब्न अब्दवत की बहन आई, उसने देखा कि उसके भाई की लाश का मसला नहीं हुआ जो अरब की सरजमीन का तरीका था, यानी लाश की बेहुरमती नहीं हुई, उसकी तलवार भी वहीं पर मौजूद थी, उसकी ज़रा भी कुछ सामान लूटा नहीं गया, लिबास से बदन में मौजूद था मैयत पर। उसने खड़े होकर वहाँ पर कहा कि ए मेरे भाई, मैं सारी ज़िंदगी तेरा नौहा पढ़ती अगर तुझे किसी करीम इंसान ने कत्ल ना किया होता। दुश्मन की बहन है, अपने भाई की मैयत पे खड़े होकर भाई के कातिल के फ़ज़ाइल बयान कर रही है। तो मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल। और इन्होंने एक और सवाल किया था कि मौलाए कायनात ने अपने बच्चों को कैसे आदाब सिपाहगरी सिखाए। तो इसके लिए मैं जंग सिफ़ीन का हवाला देना चाहती हूँ, जिसमें हज़रत अब्बास अलमदार को मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी जानिब से मैदान में भेजा और इस तरह के अपने घोड़े पर सवार किया, अपना लिबास पहनाया, अपनी तलवार हिमायल की, चेहरे पर नकाब डाल दिया और जिधर से हज़रत अब्बास जा रहे थे वही शान थी, जबकि सिर्फ 13 बरस की उम्र थी। बाप की शान, बाप का अंदाज की हर तरफ से एक ही सदा आ रही थी कि अली आ गए, अली आ गए, अली आ गए। तो ये मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शान थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मौला अली की शान में जितनी बात करें कम है। ये 2 घंटे का शो तो कुछ भी नहीं है, हम तो उसका एक समरी भी नहीं बयान कर सकते हैं। हमारे पास कॉल है तो कॉल दे दें प्लीज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं?
मैं इकरा बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं सायरा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से इकरा। आज शहादत अली का दिन है, इतना खूबसूरत दिन है। उनकी तो बहादुरी और शुजात पर जितनी बात की जाए कम है। बेशक, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह सुन रही रहे हैं आपका प्रोग्राम, टॉपिक भी जाहिर है आज तो इतना बड़ा दिन है। अच्छा, और मुझे क्वेश्चन का आंसर देना है। बिल्कुल दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। अच्छा ठीक है, हमने आपका जवाब नोट कर दिया है। अगर सही जवाब होगा तो आप विनर होंगे। आपको एंड ऑफ द प्रोग्राम ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सलमान भाई, हम वापस आपकी तरफ आते हैं। हमने इवन 2 शहादत पहले बयान किए, लेकिन ऑफ कोर्स मौला अली की ज़िंदगी का हर पल में बेतहाशा लेसन्स हैं हमारे लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उनकी जितनी तारीफ़ करें वो कम है। तो मुझे ज़रा अगर हम कुछ उनके ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स के हवाले से बात करें जो कि आप समझते हैं कि आजकल के दौर में हमें चाहिए कि अपने अंदर डालें, क्या होगी? मैं थोड़ा सा तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अगर ज़िंदगी को एक किस्से तक रखेंगी तो आपको शख्सियत वाज़ेह तौर पर समझ में नहीं आएगी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बचपन से लेके और महराब तक, ये तारीख़ बशरियत का इतना मुकम्मल किरदार आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। बचपन से लेकर और महराब तक, महराब शहादत तक, शहादत के बाद भी अमीर अलैहिस्सलाम के किस पहलू को देखिए। अमीर अलैहिस्सलाम का हर पहलू दूसरे पहलू के साथ मुतज़ाद है, या इंसान के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अगर कभी देखें, इंसान का बचपन लड़कपन से मुख्तलिफ होता है, लड़कपन जवानी से मुख्तलिफ होती है, जवानी उसके साथ। अमीर का अगर आप बचपन से देखें तो एक तसलसल चल रहा है, खाना खुदा से लेके खाना खुदा तक। उसके यहाँ पर एक सलमान भाई एक शेर बड़ा खूबसूरत पढ़ा था, अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं वो अर्ज़ करती चलूँ नाज़रीन की खिदमत में कि बचपन से वो नहायत हसीन व शबाब था, यानी कली की उम्र में था और गुलाब था। वो इर्तिका पजीर ना था चांद की तरह, जिस वक्त वो तुलू हुआ आफताब था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। अब देखें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम बचपन में मुहाफ़िज़ रसूल खुदा नज़र आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब मक्के में मुशरिकीन मक्का ने रसूल खुदा के साथ बेअदबी की, यानी बद किया, तो उस वक्त जब बड़ों ने ये काम किया तो क्या हुआ कि हज़रत हमज़ा को इसकी खबर हुई। हमज़ा वो जो बहादुर तरीन अरब का शख्सियत थे, चचा थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और उनका लिए मशहूर था कि जो शेर का शिकार हाथों से किया करते थे, यानी ऐसा बहादुर। जब पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन अरब ने बदतमीज़ी की, तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने मुशरिकीन अरब को वो सबक सिखाया कि फिर किसी की जुर्रत नहीं हुई कि रसूल के साथ बदतमीज़ी कर सके। तो उन्होंने क्या करा, बच्चों को लगा दिया। जब बच्चों को लगा दिया तो अब अमीरुल मोमिनीन की देखिए ज़िंदगी को, अमीरुल मोमिनीन किस किस पहलू को लेके चलूँगा, अमीर को हैदर क्यों कहते हैं, फिर एक लंबी बहस चल जाएगी। लेकिन अब बचपन पे जो लगा दिया, तो बच्चों ने जब बदतमीज़ी की रसूल खुदा के साथ, तो हज़रत अबू तालिब आए मुशरिकीन के पास, का ये क्या सिलसिला है, काम क्या करें, बच्चे हमारे इख्तियार में नहीं। अच्छा, तो फिर कहा कल से मेरा बच्चा भी रसूल के साथ जाएगा, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रसूल के साथ कर दिया। अब जो इन्होंने फैला पत्थर फेंका, उस वक्त जनाब अमीर ने उस पत्थर को पकड़ा और पकड़ के कहा कि देखो अब मामला ख़त्म। तो क्या कहा मुशरिकीन अरब के बच्चों ने कि अली तू अकेला है, हम बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद क्या कि एक साथ जो उन्होंने पत्थर फेंके, तो फिर जनाब अमीर उन बच्चों के दरमियान कूद गए, और हर बच्चा ये कह के भागा मसअलूनी, यानी हड्डियाँ तोड़ देने वाला। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि नतीजा ये हुआ कि ये लोग सब अबू तालिब के पास आए। कहा यार अबू तालिब, तुम्हारे बच्चे ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया। कहा क्या करें, बच्चों की लड़ाई थी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे काबू में नहीं, मेरा बच्चा नहीं है। और उसके बाद फिर किसी मुशरिकीन मक्का की जरूरत नहीं हुई कि रिसालत की तरफ ये देखिए। एक तो ये आ गया बचपन, अब देखिए बचपन बिल्कुल अलग। उसके बाद ऐन जवानी अली अलैहिस्सलाम, ऐन जवानी की आई एम वेरी सॉरी कतई कलामी, माफ़, लेकिन अभी मुझे कहा गया कि ब्रेक का टाइम हो गया, मुझे ब्रेक पे जाना होगा, जल्दी से वापस आएंगे और फिर हम जवानी के हवाले से वाक़यात बयान करेंगे। जैसे कि सलमान भाई, सरवत आपा और हम सब यही बात करें कि मौला अली के हवाले से बात करें, उनकी ज़िंदगी के हर पॉइंट पे आपको बेतहाशा सबक मिलते हैं। आज इनकी ही हिस्ट्री के हवाले से अगर हम सिर्फ एज ए हिस्ट्री लेसन ही आज सीख लें, अपने बच्चों को ज़रूर ये शो दिखाइए एंड लेट देम गेट इंस्पायर्ड बाय सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, यू स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूँ सायरा और हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। यौम अली के हवाले से आज हम शो कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं सलमान भाई एज़ वेल एज़ सरवत आपा। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल हम गुफ्तगू कर रहे थे और सलमान भाई बताए थे मौला अली के जवानी के हवाले से, तो अगर हम उस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएँ सलमान भाई। बस मौला अली अलैहिस्सलाम के अब देखें कि बचपन रसूल की हिमायत में गुजरा जी, उसके बाद फिर एकदम जवानी, तो जवानी अली की जिहाद पे गुजरती हुई नजर आती है, घोड़े की पीठ के ऊपर। फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है 20 साल इस्लामिक हिस्ट्री में, मैं किसी एक उसके मकतब फ़िक्र की बात नहीं कर रहा कि किसी भी मकतब फ़िक्र में उठाएं तो 20 साल जनाब अमीर की ज़िंदगी कहीं पता नहीं चलते। इस्लामिक हिस्ट्री में 20 साल अली के बिल्कुल ब्लैंक हैं, ना इस तारीख़ में पता चलते हैं ना उस तारीख़ में पता चलते हैं। इस पर रिवायतें तो बहुत हैं। कोई कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम के लिए उस जगह चले गए जहाँ इस्लामी लश्कर फतवाहत कर रहा था। कुछ लोग कहते हैं मज़ार शरीफ आए। रिवायतें आपको ठंडी सड़क हैदराबाद से लेकर हैदराबाद तक बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे मकामात मिल जाएंगे, लेकिन वाज़े तौर पर कहीं नहीं पता चलता कि अली ने ये 20 साल कहाँ गुजारे। अली और तन्हाइयाँ, डॉक्टर अली शरीयती ने इसके ऊपर एक पूरा मरसिया कहा। फिर अली अलैहिस्सलाम की जब जवानी, जो बिल्कुल अहद जवान जिसको मैंने कहा ना घोड़े की पीठ पर जिहाद करते हुए गुजर गई, तो ये बदरो हुनैन, यानी बदर पहली जंग है, हुनैन आखिरी जंग है, अली उसके फातेह हैं। और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन 20 साल बिल्कुल ब्लैंक नज़र आते हैं। फिर अली अलैहिस्सलाम एक मुबल्लिग नज़र आते हैं। अली अलैहिस्सलाम हर एक को जो भी मिलता है उसे तोबा करवा रहे हैं। और कैसी तोबा करा रहे हैं, एक तारीख़ के अंदर लंबा चौड़ा है ये, मौलाना मौदूदी ने इसमें खिलाफत व मुलूकियत में बड़ी तफसील से ये सारे वाक़यात लिख दिया, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। फिर अली अलैहिस्सलाम को जब हुकूमत मिल रही है तो कैसी हुकूमत मिल रही है, मुसलमान मुख्तलिफ ग्रोह में बढ़ गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत के कुल 4 साल, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं है, और 82 जंगों में जंगें, उन जंगों के अंदर माइक्रो जंगें, एक के बाद एक, अली और इस तरह। लेकिन उसके बाद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को, अभी मैंने जितनी आपको ज़िंदगी अहाता किया, अब अमीर अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, जब आखिरी अहद आता है अपने सारे गवर्नरों को बुलाते हैं, कूफे में आओ। कूफे में आने के बाद क्या कहा जनाब अमीर ने, सब लोगों को जमा किया, एक पालान बनाया, ठीक है, और उसमें सबको खड़ा किया, और खड़ा करके अब लोगों से, आवाम से पूछते हैं क्या मेरे अहद में कोई गरीब तर हुआ, कोई फ़कीर तर हुआ? तो सब ने जवाब दिया कि या अली नहीं। कहा किसी को, यानी कोई अमीर तर हुआ अली के दौर में? फिर अमीर अलैहिस्सलाम पूछते हैं कोई ऐसा शख्स है जो रास्ते में उसको भटक गया, उसको रास्तों के निशानात ना मिले हों? कोई ऐसा मुसाफिर है कि सफ़र पे निकला हो, मखसूस मकामात तक पहुंचा, उसको पानी का कुआं ना मिला हो? कोई ऐसा मुसाफिर है कि जिसे खाने पीने की चीज़ों में कोई कमी आई हो? यानी अली अलैहिस्सलाम यानी 82 जंगें आप देखिए, मैंने कहा ना कि हर चीज़ उससे मुख्तलिफ है। एक बहुत बड़ा जनरल तो हो सकता है, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता। एक शख्स बहुत बड़ा, अब जनाब अमीर एक तरफ ये देखते हैं तो दूसरी तरफ जनाब अमीर क्या नज़र आते हैं, एक बहुत बड़े कातिब नज़र आते हैं, खत कूफी ईजाद किया। तो दूसरी तरफ, अच्छा कातिब होना कोई बड़ी बात नहीं है, स्कॉलर, बहुत सारे स्कॉलर होंगे जिनकी बहुत अच्छी किताबत नहीं होगी। अमीर अलैहिस्सलाम एक तरफ स्कॉलर नज़र आते हैं। बिल्कुल सलमान भाई, इसके हवाले से मज़ीद बात भी करेंगे हम, लेकिन चूँकि वक्त कम है और सरवत आपा को जाना है, तो सरवत आपा मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी, क्योंकि मौला अली की शहादत के हवाले से आज दिन है और हम आज शो भी इसी हवाले से करें। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम वसीयत के हवाले से बात करें, मौला अली की क्या वसीयत थी? सारा 2 हुकूक अल्लाह ताला की जानिब से हम पर वाजिब करार दिए गए हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद को कितनी खूबसूरती के साथ समेटा है, अगर हम उनके वसीयतनामे की जानिब मुतवज्जो हों। रिवायत कहती है कि जब आपके ऊपर इब्न मुलजिम ज़रबत लगा चुका तो आपने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना, दुनिया के ख्वाहिशमंद ना होना अगरचे वो तुम्हारे पीछे लगे, और दुनिया की किसी ऐसी चीज़ पर ना पड़ना जो तुमसे रोक ली जाए। जो करना सवाब के लिए करना, जालिम के दुश्मन रहना, मज़लूम के मददगार रहना। मैं अपनी तमाम औलाद को, अपने कुनबे को और जिन जिन तक मेरा ये पैगाम पहुँचे सबको वसीयत करता हूँ कि अल्लाह से डरते रहना, अपने मामलात दुरुस्त रखना, आपस के ताल्लुकात सुलझाए रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि आपस की कशीदगियों को ख़त्म करना आम रोज़े नमाज से ज़्यादा अफजल है। माशाअल्लाह। उसके बाद मौलाए कायनात ने फरमाया, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि देखो यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, कभी उनके लिए फ़ाक़े की नौबत ना आए वरना वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे।
अपने हमसायों के बारे में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि उनके बारे में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर हिदायत की है। और आप इस हद तक उनके लिए सिफारिश फरमाते थे कि सहाबा कराम को ये शक होने लगा कि कहीं उनको उनकी विरासत में हिस्सेदार न करार दे दें। उसके बाद फिर आपने फरमाया कि कुरान के बारे में अल्लाह से डरते रहना, ऐसा ना हो कि दूसरे इसके ऊपर अमल करने में तुमसे सबकत ले जाएं। नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहना, इसलिए कि नमाज दीन का सुतून है। और खाने काबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना और उसे अपने जीते जी खाली न छोड़ देना, क्योंकि अगर ये खाली छोड़ दिया गया तो फिर तुम अजाब से मोहलत ना पाओगे। जान, माल और ज़बान से अल्लाह की राह में जिहाद को ना भूलना। तुम पर लाजिम है कि आपस में मेल मुलाकात रखना और एक दूसरे की तरफ से पीठ फेरने और ताल्लुकात को तोड़ने से परहेज़ करना। सायरा, ये तमाम के तमाम हुकूकुल इबाद को समेट दिया है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने वसीयतनामे में। बिल्कुल सही। आई थिंक कि इस वसीयतनामे की तरफ अगर हम मुतवज्जह होते हैं तो रहती दुनिया तक के लिए आपको वो तमाम चीज़ें, वो तमाम गुण जो एक कंप्लीट इंसान, एक कंप्लीट मोमिन होने के लिए ज़रूरत है, मेरे ख्याल में इसमें सिमट कर सामने आपके। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हाँ सरवत आपा हमारे साथ अब अगले इसमें नहीं होंगी, लेकिन आप आई और इतनी खूबसूरत बातें आज अपने से। बस आज यौम अली की मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, वरना मेरी भी ख्वाहिश थी कि पूरे प्रोग्राम में आपके साथ रहती। बहुत बहुत शुक्रिया सरवत आपा फॉर टेकिंग आवर टाइम। हम बढ़ते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ, वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन हज़रत अली की यौम शहादत के हवाले से, यौम अली के हवाले से। इसमें आप थ्रू आउट देख रहे हैं कि ज़िक्र उन्हीं का हो रहा है और जो उनकी ज़िंदगी से हमें ख़ास तौर पे लेसन्स मिलते हैं जो आज भी एप्लीकेबल है और हमारे लिए एक रास्ता दिखाने के लिए बहुत अहम है। हम उसी के हवाले से बात कर रहे हैं। आपकी कॉल्स भी हमारे साथ हैं। सलमान भाई से ब्रेक पे जाने से पहले यही बात की जा रही थी कि मुख्तलिफ़ पहलू अगर हज़रत अली की ज़िंदगी के हवाले से देखें सारा, तो एक कंप्लीट पर्सनालिटी आपको मिलती है। यानी कुछ ख़ास लोग जिस तरह कहते हैं ना कि इल्म की भी अगर बात की जाए, स्कॉलरली एंडेवर्स की बात की जाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखें, अगर हम उनको देखें एज अ सोल्जर, आपको तमाम एरियाज़ में एक कंप्लीट पर्सनालिटी। सिद्धा, आई वाज रीडिंग इट यस्टरडे, देयर वाज अ क्रिश्चियन हिस्टोरियन जिन्होंने बताया कि मौला अली यूजुअली जब हम इंसानी ट्रेट्स के हवाले से बात करते हैं तो कोई भी अगर बहुत बहादुर होता है और बहुत करेजस होता है तो उनके अंदर और वैसी मिलती जुलती ट्रेट्स होती हैं। मसलन कि वो थोड़े झंझू होते हैं, थोड़े यू नो नॉट इमोशनल नहीं होते, बहुत हार्ड होते हैं, यू नो। लेकिन मौला अली के पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत थी कि उसमें दो एक्सट्रीम्स थे। यानी कि एक तरफ अगर वो बैटल में या जंग के मैदान में जहाँ इतनी बहादुरी और शुजात दिखाते हैं, वहाँ ऑन दी अदर हैंड ही वाज अ वेरी सॉफ्ट एंड वेरी काइंड हार्टेड, वेरी कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, यू नो। तो ये वही वाली बात है, खूबसूरती के साथ साथ आपको निशानियाँ थ्रू आउट मिलेंगी। द ओनली वन टू बी बॉर्न इन काबा, फिर साथ ही साथ द फर्स्ट वन टू एम्ब्रेस इस्लाम एंड जवानी में। कल ही हम बात करते सारा कि जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, लेकिन उस वक्त आपकी इमोशंस, आपके जज्बात एक कंप्लीट पीक पे होते हैं बेशक, और उस वक्त अपने आप को संभालना या एक नए पैगाम को जो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी तरफ राग़िब होना, मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक मौजूद। जैसे कि आज अभी हमने अपने शो में भी बात बताई थी और सलमान भाई ने शुरू में ही एक बात की कि लोग यूजुअली इंसानी फितरी है कि हम वन फेज़ ऑफ लाइफ से जब दूसरे फेज़ पे जाते हैं तो चेंजेस नज़र आते हैं। लेकिन मौला अली की पर्सनालिटी पे अगर नज़र डालें तो वहाँ आपको एक तसलसल नज़र आता है, एक कंसिस्टेंसी नज़र आती है। तो सलमान भाई, हम आते हैं, ऑफ कोर्स वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन अगर हम इंसानियत के हवाले से कोई ऐसा वाक़या अगर आप बताना चाहें, बयान करना चाहें। देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम इंसान कामिल हैं। एक चीज़ सिर्फ आपको बता दें, मालिक अश्तर को मौला अली अलैहिस्सलाम ने मिस्र का गवर्नर बना के भेजा जी। तो एक ख़त लिखा हाकिम के लिए क्या क्या ज़रूरी है, लेकिन उसका एक जुमला बता रहा हूँ जो बड़ा आपके लिए अहम है और इसे यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी दीवार पर लिखा था। तुम्हारे दो ही भाई हैं, एक इंसानी भाई, एक मजहबी भाई। देखो, अपने इंसानी भाइयों को अपने मजहबी भाइयों पे फौकियत मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से लोग जो है तुमसे अपनी बात ना कर सकें
और डर जाएं, वो ये देखने लगे कि तो अपने मजहबी भाइयों को ज़्यादा अहमियत देते हो, यानी आप मेरिट पे जाएं। बिल्कुल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, यानी कहाँ से देखिए जिसको कहते हैं ना सही मानों में एक इंसान, आजकल टॉलरेंस की जो एक आपको एक सबक मिलता है, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे बड़ा मसला हमें यही नज़र आता है कि ज़ात बिरादरी अपने लोगों को तो हम बहुत तरजीह देते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ देखिए, अमीरुल मोमिनीन एक घर में बैठे, एक साहबी के घर में, एकदम दरवाजे पे नॉक हुई, कहा कौन? का फ़कीर। का अमीरुल मोमिनीन के मुंह से फ़ौरन निकला इस्लामी हुकूमत और फ़कीर। का मौला ये शख्स कौन है? मसीही है, ईसाई है। तो कहा क्या खुदा का बंदा नहीं है? इस्लामी हुकूमत में फ़कीर का कोई तसव्वुर नहीं है। ये अली अलैहिस्सलाम है कि जिनकी हुकूमत में इंसानों की अहमियत है, वो मखसूस एक उसके नहीं हैं, वो किसी एक शख्सियत के नहीं है, वो सब इंसानों को लेके चल रहा है और इंसान कामिल है। अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के देखिए, एक जगह अदालत में गए, अदालत के अंदर पहुँचे, मौला अली अलैहिस्सलाम देखने के लिए गए काजी का, तो एक शख्स को लाया गया। काजी ने उसे देख के बोला, अले ज़ोर से बोला, अरे ओ मुजरिम, तूने क्या जुर्म किया है? अमीर अलैहिस्सलाम कहते हैं गज़ब खुदा का, क्या इस ममलिकत में कानून नहीं है? उसने कहा क्या हुआ मौला? कहने लगे कि तुमने अभी इसका मुकदमा सुना नहीं, मुल्जिम को मुजरिम बना दिया। क्या बात? पहले तुम इसका मुकदमा तो सुनो, और फिर तुमने कहा अगर ये मुजरिम भी है तो इंसान है, तो बंदा है खुदा। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, यानी यहाँ से अमीर यानी इंसान परस्ती, इसको हमारे अंग्रेजी में क्या कहें, सेकुलरिज्म कहते हैं। इस तरह में उस तरफ उस मानों में नहीं जाना चाहता, इससे बहुत सारे माने निकल जाए। यानी इंसान परस्त हो किसी भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप इंसानियत का जो दर्स है वो हमारे दीन हमें सबसे पहले देता है। और यही देखा जाता है जब हम रसूल खुदा के हवाले से उनके अक़वाल पढ़ें या कोट्स पढ़ें, साथ ही साथ अगर हम मौला अली की जो बातें सुने तो यही नज़र आता है, हमारा दीन बार बार एक बात कहता है कि एक अच्छा इंसान बनो, ऑटोमेटिकली एक अच्छा मुसलमान बन जाएंगे। वी हैव अ कॉलर, लेट्स टेक अ कॉल। एब्सोल्युटली। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं फरहत हसीब बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं फरहत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी फरहत, क्या कहेंगी? सवाल का जवाब देंगी? जी हाँ, सवाल का जवाब भी दूंगी आपको कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। ठीक है, ये तो मेरा जवाब है। दूसरा ये कि आज के दिन के हवाले से बात करूंगी कि मौला अली के हवाले से सरवत आपा ने बहुत अच्छी बातें की हैं। उसके अलावा अभी रिजवी साहब जो बातें कर रहे थे, यकीन करें कि अगर हम उनकी हज़रत अली करमल्लाहु वजह की शख्सियत को ही अगर देख लें और उनकी ज़िंदगी पर अमल पैरा हो जाएं तो हम समझते हैं कि हम तमाम बुराइयों से और तमाम खुराफात से बच सकते हैं। बेशक, बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इमाम भाई, मेरे ख्याल में आपसे भी मैसेज लेना चाहेंगे, लोगों पे दिलों पे असर कर रही है आपकी बात, जितने वाक़यात आपने यहाँ पे बयान किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज यौम अली के मौके पर? अज़ीज़ान, मौला अली अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो फ़कत इंसान परस्ती पे है। मौला अली अलैहिस्सलाम जब घर में आए हैं, बहुत सारे कुछ तो घर वालों को, लेकिन एक ख़ास नसीहत जो ख़ास स्पेशल है वो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के लिए है। कहते हैं बेटा हसन, ये हमारा मुजरिम है, देखो इसने मेरे सर पे ज़रबत मारी है, लेकिन देखो इसके खाने पीने का ख्याल रखना। अगर तुम इसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हें हक़ नहीं है कि इस मुलजिम को अपने पास जो है रखो, और अगर तुम इसकी हिफाजत कर सकते हो तो देखो बेटा इसके खाने पीने का, रहने का पूरा मुनासिब बंदोबस्त करना। और जब इसको महकमा हो, जब अदालत लगे तो इंसाफ के पूरे तकाज़ों को देखना, कहीं ऐसा ना हो कि फ़रत जज्बात में तुम मेरी मोहब्बत में इस पर चढ़ दौड़ो। और देखो बेटा, इसने मेरे सर पे क्या सिर्फ एक ही ज़रबत लगाई ना, तो बेटा एक ही ज़रबत लगाना। तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम जब मौला का जब इसका महकमा शुरू किया इमाम हसन ने, तो इमाम हसन से कहता है कि मेरे के ऊपर, अब इसने अपनी एक शर्त रखी है, रखता है, क्या कहता है इमाम हसन से? कहता है कि तुम्हारे बाबा की वसीयत थी, मेरे सर पे एक ही ज़रबत लगी है, मुझे एक से ज़्यादा नहीं लगाना, लेकिन इतनी ही लगाना जितनी मैंने तुम्हारे बाबा के लगाई थी, उसी मकाम पे लगाना जहाँ मैंने तुम्हारे बाबा के सर पे मारी थी। अब देखिए बड़ा मुश्किल है ये इंसान के लिए, किसी जल्लाद के लिए काम नामुमकिन सी बात है। उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि हाँ, तुम्हारे सर पे वही ज़रबत लगेगी, इतनी ही लगेगी जितनी तुमने मेरे बाबा के सर पे मारी। और अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम ने उसके सर पे ज़रबत मारी तो इतनी ही मारी जितनी अमीरुल मोमिनीन के सर पे उसने ज़रबत मारी थी, उससे वासिल जन। तो बस इससे ये पता चलता है कि हर शख्स का हक़ है, हर शख्स का हक़ है
कि उसको पूरा अदालती इंसाफ क्या दिया बात है ये, इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज आई मस्ट से। वक्त हुआ अभी एक ब्रेक का। थैंक यू सो मच सलमान भाई, बहुत शुक्रिया, ब्यूटीफुली सेड आई मस्ट से। और ये तमाम वो लेसन है जिसको अगर हम समझ लें, इंसानियत समझ लें, इंसाफ समझ लें, हक को समझ लें, तो आई थिंक हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान। हमें ज्वाइन किया हमारी शेफ उरूज ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आज तो मैं देख रही हूँ आज आपने वैसे काफ़ी कुछ बना रही हैं। मैंने सोचा आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे वो कर रहे हैं कि आप हमें मीठा और बहुत हैवी, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी क्लीन ईटिंग करवा दें। वेरी गुड, है ना। बहुत पकौड़े समोसे खा लिए हैं रमज़ान में, तो कोशिश करते हैं कुछ दिन बाकी हैं, कुछ दिन बाकी हैं, थोड़े से बीच में हम लोगों ने ब्रेक करके हम लोग आपको ज़ुकीनी लज़ानिया ताकि बनाएंगे आज, और बहुत इजी रेसिपी है और इट्स क्लीन ईटिंग। एंड आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ चीज़ हियर समहाउ। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, सिद्रा ने, आपने मुझे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टोका कि आप बहुत फेट खिला रही हैं। देखिए, एक तो लजानिया कह रही है, धोखा, ये धोखा है। दिस इज धोखा, दिस इज नॉट लजानिया। अच्छा चलें, अब आप बता रहे हैं। अच्छा, रेसिपी स्टार्ट करने के लिए, अच्छा, लजानिया शीट्स को हमने रिप्लेस किया है। ये चाइनीज़ कद्दू है, जुकीनी भी इसको बोलते हैं। आपने मुझे पहली दफ़ा सिखाया था कि ये लौकी की बहन है। लौकी की बहन है, एग्जैक्टली। और इसके हमने पतले पतले स्लाइसेस काट के रख लिए हैं। इसको हम यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ लजानिया शीट। इससे एनी पास्ता या पास्ता ही तो नहीं है, पास्ता को रिप्लेस कर दिया ना, वो फैट एलिमेंट निकाल दिया ना, ना पास्ता है ना चीज़ है ना पास्ता है। इसको लजानिया क्यों कहते हैं? वो दिस इज धोखा। वी एग्रीड ऑन दैट सिद्रा, इट्स धोखा। सारा मुझे पास करेंगी डालडा कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, थैंक यू। ये लीजिए आप। और यहाँ पे इस वॉक के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल। 1 टेबलस्पून ऑफ डालडा कुकिंग ऑयल। ओके, ठीक है। इसके अंदर मैं जल्दी से जो प्याज है उसको करूँगी सौटे। ओके, ठीक है। ऑल द प्याज? नॉट ऑल द प्याज। कितनी है ये? एक तकरीबन एक बड़ा प्याज जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है उसके अंदर तो आधा कप बारीक कटी हुई प्याज है, मगर क्योंकि मैं छोटी क्वांटिटीज बनाती हूँ यहाँ पे, तो मैंने तो बहुत ही थोड़ी डाली। काम की डंडी करती हैं बेसिकली। छोटी रेसिपी बनाती हूँ। अच्छा, सॉरी, आई नो यू डोंट हैव टाइम। टाइम नहीं होता मेरे पास। ठीक है। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट होगी, इसके अंदर मैं गार्लिक भी डाल दूंगी, और साथ ही मेरे पास चिकन का कीमा है, क्विक कुकिंग होता है। अगर आपने उसको रिप्लेस करना है बीफ के कीमे से, बाय ऑल मीन्स डू। ठीक है। हाँ, तो ये प्याज जब तक ट्रांसपेरेंट हो रही है, साथ साथ हम क्या करेंगे? साथ साथ हम लोग रू स्टार्ट कर देते हैं, वाइट सॉस। ओह ब्रिलियंट। ठीक है। ओके, उसके अंदर थोड़ा सा फैट है, इतना सा मक्खन, कोई ज़्यादा नहीं। इतना सा मक्खन। अच्छा, टेबलस्पून मक्खन गोइंग डायरेक्टली इनटू पैन और विद मक्खन गोइंग डायरेक्टली इनटू पैन, एंड मक्खन गोइंग इनटू पैन विद अ लिटिल बिट ऑफ मैदा। ठीक है। इस किस्म के सॉस को क्या कहते हैं? इसको रू कहते हैं या बेशमेल सॉस कहते हैं। ठीक है, बेशमेल सॉस। ठीक है। मक्खन एंड मैदा। ओके। और यहाँ पे प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया। मैं कुछ कर सकती हूँ? आपकी हेल्प मुझे बता दीजिएगा। आप मेरी लवली असिस्टेंट सायरा जो है मुझे चीज़ें पास कर रही हैं, व्हिच इज़ ब्रिलियंट। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कीमा। सायरा, मैं इसको करूँ मिक्स? ओह वेरी गुड, प्लीज़, ताकि बिल्कुल लम्स ना बने। वो हम बनने नहीं देंगे, आप टेंशन नहीं लें। आई नो, आप हमारी चीती। ठीक है। अच्छा, मुझे बताया, विल वी बी यूजिंग स्टॉक? नहीं, वी विल नॉट बी यूजिंग स्टॉक, वी विल बी यूजिंग वाटर। अच्छा, अगर मेरे पास स्टॉक हो चिकन का तो वो यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम बस जैसे ही बटर मेल्ट होगा, इसके मैं अभी फ़िलहाल के लिए जब तक वैसे, क्योंकि पैन गर्म है वैसे। पैन गर्म है। अब मैं क्या? अच्छा, लेकिन आपने तो हमें सिखाया था कि कभी भी डायरेक्टली आप बटर ना डालें, क्योंकि वो फिर जल जाता है, ब्राउन ना हो जाए ना। मगर मैंने साथ मैदा डाला हुआ है ना, ओके, नहीं जल गया। ओके, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गार्लिक पेस्ट। ठीक है। और जब तक ये भुनेगा और पकेगा, तब तक हम रू की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं वो कर लेती हूँ, आप ये कर लें। ठीक है। क्या कहती हैं? बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे कितना टाइम लेगा ये पकने में? आप देख रही है, मुझे टाइम करें आप? काउंट डाउन शुरू नहीं, एज इन के ये जो आपका चिकन है, इसको कितना टाइम लगेगा? लजानिया, इस वाले लजानिया का ओवन का कुक टाइम आप पूछ रही हैं? जस्ट चिकन। द कीमा शुड नॉट बी लॉन्गर देन 3 मिनट्स। कीमा बाइट होना शुरू हो गया। चिकन में डाल रही हूँ पानी। ठीक है। और मैं बहुत थोड़ी सी सॉस बना रही हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो डिश है जिसमें मैं बेक कर रही हूँ वो भी बहुत छोटी है, बट आप क्वांटिटीज बढ़ा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, साथ साथ हम क्रीम भी डाल लें। अच्छा, द बेस्ट पार्ट अबाउट शेफ उरूज कुकिंग इज दैट, ही कहती है हर चीज़ एक वक्त में कर दो, जिंदगी आसान। आई लव दैट अबाउट यू, यू नो दैट राइट? इट एक्चुअली गोज विद माई फिलॉसफी। ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के पास। उरूज, अब आपने इसमें क्या हम चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं। आप चाहें, अगर आपने क्रीम नहीं डालनी है तो आप बिल्कुल दूध डाल लें, लेकिन गाढ़ा हो जाएगा क्या? हाँ, तो वो तो गाढ़ा तो मैदे से होना है। अच्छा, सही, सॉरी, गाढ़ा दूध से नहीं। सॉरी, आई नो, डांट पिट गई मुझे, सॉरी। आप मेरी दोस्त मेरे ख्याल में
आग थोड़ी तेज़ कर देती हूँ। जब शेफ़ के दोस्त बनते हैं तो थोड़ी थोड़ी शेफ़गिरी हमें भी आ जाती है। क्या कहती हैं, सही है? वेरी गुड सारा, गुड जॉब, कीप गोइंग। थैंक यू। ये और ये वाइट होना शुरू हो चुकी है, वाइट ऑलमोस्ट लाइक पिंकनेस इसकी ख़त्म हो रही है। ओके, मेरे पैन के अंदर रू जो है वो तकरीबन बन गया। इसको मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ, इसको सिर्फ नमक और काली मिर्च, ठीक है। सो लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड अ लिटिल बिट ऑफ पेपर, ठीक। इसके अंदर मैं थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाल रहा हूँ। ओके, अच्छा, गार्लिक पाउडर का भी बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट है। इसमें जनरली वैसे इस वाले रू के अंदर नटमेग डलता है, हाँ, पर आई थॉट कि थोड़ा सा हम नटमेग के बजाय गार्लिक डालें, यानी कि जायफल। जायफल थोड़ा सा, और जायफल जब डालें तो बहुत सारा नहीं डालेगा, जस्ट अ पिंच वुड बी। स्मॉल पिंच। वाह सारा, वाह क्या बात है। ये देखिए, तो यमी सा रू यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। सायरा के पास वहाँ पे जो कीमा है ऑलमोस्ट डन है, हम स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर टोमेटो पेस्ट डाल रहे हैं। सही है, ठीक है, सही, ठीक है, ऑसम। आप अगर थोड़ा सा फ्लेम कम कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे स्टीमर के सामने बैठी हूँ। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च, ओरेगानो। जी बहुत अच्छा, ज़बरदस्त है। आज व्यूअर्स को भी एहसास हो रहा है बहुत मेहनत हो रही है हमारे किचन में, वरना आमतौर पे हम ज़रा झटपट काम करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है जो शायद आपको प्रेस करने लगे हैं, हम बात करते हैं उनसे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नहीं जी, वो भी अभी मगन है आपकी रेसिपी में, तो पहले हम ये खत्म कर लेते हैं। अब क्या क्या डल गया इसके अंदर? मस्टर्ड डाल रही हूँ। ओके, मैंने स्पाइस किया है नमक, काली मिर्च, ओरेगानो से। अभी थोड़ी देर में लग रहा है छींक आने वाली है, जोर से चीखें आ रही हैं, बड़े मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ जी, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर। थैंक यू सो मच। ठीक है, नहीं डोंट वरी, मैं छींकूंगी नहीं इसके अंदर। आप अगर छींकना है तो प्लीज़ मेरी वॉक में ना छींकिएगा। नहीं नहीं, मैं उसके अंदर से चीज़ें फिश आउट नहीं करना चाहती। कुछ नहीं होता, वैसे मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये देखें ज़रा, मैंने तो खाना नहीं है, शुक्र है मेरा रोज़ा। अच्छा जी, आई थिंक वक्त हो गया एक ब्रेक का। सिद्रा, तो ब्रेक पे चले। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? सगीर अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी परवेज साहब, क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, सगीर अहमद। सगीर अहमद जी, सगीर साहब क्या कहना चाहेंगे? हेलो हेलो। आई थिंक लाइन सगीर साहब चले गए। मेरे ख्याल में शायद उनके पास सवाल होगा। मैं यहाँ पे लेयर कर रही हूँ, तो पास्ता शीट्स के बजाय हम लोग अपनी जुकीनी के ऊपर डालेंगे कीमा और इसको हमने बेक करना है। ठीक है, एग्जैक्टली लाइक हाउ यू डू पास्ता। हाँ, तो आप स्पैचुला यूज़ करें क्योंकि थोड़ा छोटा होता है तो आराम से इसकी लेयरिंग हो सकती है। क्योंकि बोल बहुत छोटा है। लेकिन मुझे ये बताएं, अच्छा ठीक है, हमें जाना है, we're going to go for a break। अभी मेरे ख्याल में मैं चाहती थी एक वैसे लेयरिंग का प्रोसेस और दिखा दें, लेकिन हमें फौरन ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। एक और लेयर लगा के फिर व्हाइट सॉस डालूंगी। बस सही, ओके। सो आई थिंक फर्स्ट लेयर ऑफ जुकीनी, फिर उसके बाद कीमा, कीमे के ऊपर दोबारा जुकीनी और उसके ऊपर व्हाइट सॉस। ये हम प्रोसेस दोबारा रिपीट करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। आज मेरे ख़्याल में हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें आपको एक अलग रंग नज़र आएगा, ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि यौम अली है और हमें पता है कि इस वक्त शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जुलूस भी बरपा हुए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग खैर व खैरियत से अपने घरों को वापस पहुँचें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। कमिंग बैक टू द सेगमेंट जो इससे पहले हमने शुरू किया था, शेफ़ उरूज अपनी रेसिपी ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाली हैं। लेयरिंग शुरू हुई हुई थी, हमने उनको वहीं रोक दिया। हमने कहा रुक जाएँ जब तक हम वापस नहीं आते और आप सबको यहाँ दिखाएंगे। ब्रिलियंट आइडिया से था, बिल्कुल सही किया आपने। और हम रुक गए थे यहाँ पे, हमने हाथ वाथ पकड़ लिए थे शेफ उरूज के। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक नीचे मैंने जुकीनी लगाई है, उसके ऊपर कीमा रखा, फिर दोबारा जुकीनी के बारीक स्लाइस लगाए और अब मैं वाइट सॉस डाल रही हूँ। एग्जैक्टली हाउ यू बिल्ड अ रेगुलर लजानिया। लेकिन मैं एक चीज़ नोट यहाँ पे कर रही हूँ कि वो ये क्रॉस पे लगा रही है। पहले उन्होंने ऐसे लेयरिंग की थी,
फिर उन्होंने इस तरह के पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल। क्या स्मार्ट। अच्छा टेल मी समथिंग, पास्ता तो जब बेक हो जाता है हमें पता है कि वो किस तरह लगेगा, zucchini जब बेक हो जाएगी तो will it become softer, crispier, slightly brown as well, है ना? नहीं ब्राउन नहीं होगी, गोल्डन कलर आएगी इसकी? नहीं ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये भी वाइब्रेंट ग्रीन है, ये थोड़ा सा डल ग्रीन हो जाएगा, बस ये फर्क है। सो लास्ट लेयर, देन वी आर डन, सॉर्टेड। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा उस दिन आपने वैसे जैसे अभी सायरा मेंशन कर रही थी कि ये लौकी की बहन है zucchini, लेकिन अगर आपने इसको सुपरमार्केट से नहीं बल्कि अपने सब्जी वाले से लेना है तो क्या कहकर मांगे? या तो आप मारू बोलेंगे या आप इसको चाइनीज कद्दू बोलेंगे। चाइनीज मैंने तो उसको ऐसे ही बोला था सब्जी वाले को। तो इन्होंने मुझे जब बताया था zucchini लौकी की बहन होती है, मैंने उसको बोला और मैंने देख लिया थी इसकी शक्ल, मैंने कहा मुझे लौकी की बहन दे दो, तो समझ गया वो। अच्छा हाँ तो लेकिन आप इसको दूसरा नाम आपने क्या बताया? मारू ओके, मारू या चाइनीज कद्दू। बड़ा एग्रेशन है पहले नाम में, मारू भी हो सकता है या फिर चाइनीज कद्दू, कद्दू भी और वो भी चाइनीज। आप उसकी शक्ल दिखा देना सायरा कैमरे में, साबुत पीस की। ये लीजिए, ये देखिए, ये लाइट ग्रीन होती है, इस पे स्पॉट्स होते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फाइनल लेयर शुड ऑलवेज बी व्हाइट सॉस और दैट्स ऑलवेज, बिकॉज़ वो विजुअल ज़्यादा अच्छा आता है। ऑफ कोर्स हमें एटलीस्ट ऊपर आपको लगेगा कि शायद चीज़ है, आप इस चक्कर धोखे में आप खाएंगे, आप धोखे में खा लेंगे कि चीज़ है। आज कोई बात, इसका नाम ही धोखा डिश होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी हम सफाई कर लेते हैं ताकि। अच्छा ओके, अब इसको मैं रख रही हूँ अवन के अंदर। कितनी देर के लिए रखना होगा? अवन आपने इसको कुक करना है, अवन 180 डिग्रीज पे तकरीबन। आप यहाँ पे आके बोलेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, अब लग रहा है अवन के अंदर बात करें। सॉरी माय बैड। इसको आपने 180 डिग्रीज के ऊपर 15 से 20 मिनट तक कुक करना है। और एक कांटा मार के देख लें, अगर तो आपको zucchini जो है वो सॉफ्ट आराम से जा रही है, जिस तरह आलू का पता चल जाता है कि आलू गल गया, तो इसी तरह आपको उसका भी पता चल जाएगा। अगर तो वो नरम है तो निकाल लें। कितना 10 मिनट? अब 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट लगेंगे। और अगर हम इसको असली लजानिया के थोड़े करीब ले जाना चाहें तो इसमें हम चीज़ भी डाल सकते हैं। आप बिल्कुल इसमें चीज़ डाल सकते हैं ताकि हमें अपने दिल की बात है कि यार ये चीज़ के बगैर लजानिया, चलो पास्ता के बगैर तो नाम बदल देते हैं। हाँ, इसका नाम रखें तो क्या रखें सायरा? चलो आज आपको दूध दुलारी से काफ़ी ऑब्जेक्शन था ना, हमने कहा आज आपसे नाम रखवाते हैं। हम रख सकते हैं चाइनीज़ कद्दू से कुछ निकालें। मैं एक्चुअली चाइनीज़ कद्दू का डिश, चाइनीज़ कद्दू एंड क्रीम। आप इसको कैसरोल कह लें, चलिए। नहीं ये तो फिर ये और एक और धोखेबाजी वाला नाम है। आपको लगे कि ये कुछ बहुत आप एग्जॉटिक, इसमें ना चीज़ है ना पास्ता है, इसमें zucchini है, बस इसको और झटपट कुकिंग है और कुछ नहीं कहते हैं ना। हाँ, इसको हम सोचते हैं इसके बारे में, आप भी हमें सजेशंस दें, बल्कि गिफ्ट हैम्पर अनाउंस करते हैं। इसके लिए आप अच्छा सा नाम भेजें, जो हमें नाम सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, गिफ्ट हैम्पर पे याद है आज का हमारा सवाल भी था सिद्धा, हाँ जी। और सवाल के जवाब पे कई लोगों ने एक्चुअली सही जवाब दिया था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो आसमानी किताब नाज़िल है वो है ज़बूर, बिल्कुल सही। मेरे पास विनर्स की लिस्ट अभी तक आई नहीं है, कोशिश करूँगी कि अगर अभी आज तारीख में नहीं आ सकी तो हम ज़रूर कल सुबह जब मैं इंट्रो दूँगी तो उस पर मैं ज़रूर आज विनर्स के नाम बता दूँगी। मैजिकली आपके पास विनर्स की लिस्ट आ गई, क्या बात है। अच्छा जी, विनर्स का नाम है, लाहौर से हमारे पास इकरा, देन कराची से फरहत, फेसबुक पे समीना एंड ऑन SMS वी हैव अली। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, आप जीत चुके हैं गिफ्ट हैम्पर्स, आप तक पहुंच जाएगा। अब चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो शेफ़ फरूज कुछ मैसेज देना चाहती हैं? बस ये कि आज याद रखें कि थोड़ा सा अपना पेशेंस रखें। आई नो कि रोड्स काफ़ी क्लॉग्ड होंगी, ब्लॉक्ड होंगी, बट रिमेंबर दैट यू नो बी नाइस एंड बी काइंड एंड बी हेल्पफुल टू ईच अदर। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच शेफ़ फरूज। चूँकि अब जाने का मेरा टाइम हो गया एंड आई हैव टू टेक इजाज़त फ्रॉम यू ऑल, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि आज कई जगहों पे जुलूस निकल रहा होगा, मजालिसें हो रही होंगी, तो यहाँ पे खुदारा एज शेफ़ फरूज ऑल्सो पॉइंटेड आउट, सब्र दिखाएँ, थोड़ा कंसिडरेट ज़रूर होइएगा, रास्ते भी ब्लॉक्ड होंगे, ट्राई टू फाइंड आउट अदर रूट्स एज वेल। अगर सिक्योरिटी चेक्स हो रहे हैं होने दीजिए, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल फॉर अस, हमारे लिए ही हो रहा है। यहाँ दुआ ज़रूर करिएगा कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हिफाजत करे, किसी भी नागानी आफतों से हम सबको बचाए। और इसी नोट के साथ कि अगर हम पर्सनालिटीज़ के हवाले से स्टडी करते हैं, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम जानें कि हमारे जो हम अगर अपने मज़हब को जानें, हमारे मज़हब में जो हमारी अहम शख्सियात है उनके हवाले से स्टडी करें, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स के हवाले से पढ़ें और फिर
पर अमल करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम 100% उतर सकेंगे, लेकिन हमारी कोशिश जारी होनी चाहिए। क्या पता अल्लाह को एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोशिश ही पसंद आ जाए। ये मेरा मैसेज है आज की तरफ से। तो मुझे इजाज़त देना। ओवर टू सिदरा। यस सायरा, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी, बल्कि हम क्लोजिंग से पहले आई वुड लाइक टू शेयर एक हज़रत अली का कॉल है कि जब हम कहते हैं कि मर्तबे से या इक़्तिदार से इंसान बदल जाता है, वो असल में बदलता नहीं है, उसकी असलियत ज़ाहिर हो जाती है। तो कई दफ़ा आपको ऐसा लगे कि लोग बदल रहे हैं, मे बी दे जस्ट ट्राइंग टू कम आउट ऑफ देयर ओन जो उनका खोल था। लोगों को एक्सेप्ट कीजिए, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़िए। आज ख़ास के तौर पे जो दिन है उसमें आप देखेंगे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन, थोड़ी सी आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है घर पहुंचने में, लेकिन उसको भी सब्र के साथ, हंसी खुशी के साथ इस दिन को गुजारिए। इंशाअल्लाह ताला आपसे शाम 6 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।